Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. 12th क्लास के अंदर हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर आज रिलेशन एंड फंक्शंस। हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर उनमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ये डाउट है मैम, ये करवा दीजिए, तो उसका हम एक डाउट क्लास ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। और हम ऐसा बेसिक्स डिस्कस करेंगे क्योंकि आप 12th में हैं अभी फ़िलहाल। 12th के बाद कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे, है ना, या फिर कोई कुछ ग्रेजुएशन करेंगे या कुछ और अदर कोर्सेज करेंगे, तो उसके बाद आपको बहुत हेल्प होने वाली है जो हम बेसिक्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर वो बेसिक्स आपको आता है, वो बेसिक्स आपका क्लियर है, तभी आप आगे अच्छे से मैथ्स को कर पाओगे, नहीं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है फ्रेंड, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि लेक्चर कैसा लगे आपको, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन 11th क्लास में भी आता है, वहाँ पे भी आप अच्छे से बेसिक उसका पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको समझाऊंगी आज मैं कि रिलेशन एंड फंक्शन हमारा होता क्या है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा फर्स्ट देखिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है ए एंड बी की। तो कोई भी दो सेट है, मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट क्या है आपका बी है। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होती क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का सेट होती है जहाँ से ये फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आता है, ए से आता है, और सेकेंड एलिमेंट आपका कहाँ से आता है, बी से आता है। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर वेयर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू द सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर बिलोंग टू द सेट बी। और ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है कि आप एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में राइट करते हैं, एक पेयर में राइट करते हैं, उसको आप क्या बोल देते हैं, ऑर्डर पेयर। और ये पेयर ऑर्डर बहुत मैटर करता है, एक्स वाई और वाई एक्स। अगर आप एक चीज़ लिखते हैं एक्स वाई, अगर आप लिखते हैं एक्स वाई और एक लिखते हैं वाई एक्स, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये एक्स वाई अलग है, ये वाई एक्स अलग है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। मीन्स अगर मैं एग्जांपल दूँ 1 2 और 2 1 आपकी सेम चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। 1 2 ये 1 एलिमेंट इस ए का है, ये 2 एलिमेंट बी का है, यहाँ पे ये 2 एलिमेंट ए का है, यहाँ पे ये 1 एलिमेंट बी का है, और ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों एक ही केस में इक्वल हो सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक्स करवा देती हूँ मैं 11th का, ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि ये दोनों ए बी और या बी ए एक ही केस में इक्वल हो सकते हैं। जब आपका ए क्या होगा, बी के इक्वल, ए बी के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ भी ए आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन विच फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेट बी, ठीक है। इसके अंदर क्या आते हैं, सारे के सारे हमारे क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बार डिफाइन भी करके बता देती हूँ। मान लीजिए ये आपका ए सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2, ये बी सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, पहला एलिमेंट कहाँ से उठाना है, ए से उठाना है। तो 1 की किसके साथ लेनी है आपने, कॉरेस्पॉन्डेंस ए के साथ, फिर 1 की बी के साथ, फिर 2 की ए के साथ, फिर 2 की बी के साथ। यानी कि आपको हर एक ऑर्डर पेयर बनाना है और सारे एलिमेंट आपसे ए से उठाने, सारे एलिमेंट आपने कहाँ से उठाने, बी से उठाने। तो ये क्या हो जाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम रिलेशन की डेफिनेशन में यूज़ करेंगे कि रिलेशन हमारा क्या होता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। चैप्टर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले देखिए रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम रिलेशन हमारा क्या होता है। रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन किस पे डिफाइन होगा, अब मुझे बताइए। रिलेशन हमेशा किसी 2 पर्टिकुलर पर्सन के बीच में होता है ना, है ना। आप मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो आपके और मेरे बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि आप मेरे फ्रेंड, ठीक है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर 2 पर्सन तो एटलीस्ट होने चाहिए, 2 पर्सन के बीच में रिलेशन होता है। तो यानी कि मैथ्स में भी यही काम है कि रिलेशन किसी न किसी 2 सेट के बीच में होगा, ठीक है। तो लेट ए एंड बी बी द 2 नॉन एम्पटी सेट्स, ए और बी कोई भी 2 नॉन एम्पटी सेट्स हैं, तो रिलेशन क्या होगा, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
ए क्रॉस बी तक क्या था, कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का कोई भी सबसेट आपका क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा, इज कॉल्ड अ रिलेशन, इज कॉल्ड अ रिलेशन। कि कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी का हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा, क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B if and only if, ठीक है, R is a subset of A cross B। अगर R हमारा A cross B का सबसेट है तो ये रिलेशन होगा, और ये रिलेशन है तो ये R किसका सबसेट होगा, कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B का। रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, A से B तक है। रिलेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, A से B तक हमारा रिलेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब डोमेन और रेंज भी होती थी आपकी रिलेशन के अंदर, होती थी ना। तो ये जो ए है, ये जो ए है, ये आपकी क्या होती थी, डोमेन, क्या होती थी, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ये बी क्या होती थी हमारी, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। और बात करें रेंज की, बात करें रेंज की, तो रेंज क्या होती थी आपकी, रेंज क्या होती थी आपकी, वो सारे वाई, वो सारे के सारे वाई। रिलेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, मान लीजिए मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, और ए से बी है, एक्स बिलोंग्स टू ए है, वाई बिलोंग्स टू बी है, और एक्स रिलेट कर रहा है, एक्स रिलेट कर रहा है वाई के साथ, एक्स का वाई के साथ कोई ना कोई रिलेशन है, एक्स का वाई के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, तो जो रिलेशन में जो हमारे बी में एलिमेंट आएंगे, जिसका कोई ना कोई रिलेशन होगा ए के साथ, जिसकी कोई ना कोई इमेज होगी, जिसकी कोई ना, एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको, मैं ऐसे नहीं लिख पाऊंगी, ठीक है, आपको वैसे कर चुके हैं आप ये चीज़, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। मान लीजिए आपका रिलेशन एक नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, रिलेशन भी समझ आ जाएगा आपको यहाँ से, डोमेन और रेंज भी समझ आ जाएगी यहाँ से, कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स हैज़ इट्स क्यूब एज वाई, एक्स हैज़ इट्स क्यूब एज वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है, हैज़ इट्स क्यूब एज, यानी कि एक्स का क्यूब क्या है, वाई है, एक्स का क्यूब क्या है, वाई। तो देखिए अब यहाँ से ध्यान से देखना, नेचुरल नंबर तो ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते जाएंगे। ऐसे यहाँ पे कुछ ना कुछ 1 आएगा, 3 4, कहीं ना कहीं फिर आपका 16 भी आएगा, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे 9 भी आ रहा होगा, कहीं ना कहीं आपका 25 भी आ रहा होगा, कहीं ना कहीं 64 भी आ रहा होगा, ऐसे चलते जाएंगे हमारे। अब देखिए रिलेशन क्या दिया इसने, कि एक्स और वाई वो ऑर्डर पेयर बनेंगे रिलेशन के अंदर, कि हैज़ इट्स क्यूब एज, कि एक्स का क्यूब क्या मिलेगा हमें, वाई मिलेगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो y हमें कैसे मिलेगा, x का क्यूब करने पे मिलेगा, y हमें कैसे मिलेगा, x का क्यूब करने पे, y x हैज़ इट्स क्यूब एज y, के x का क्यूब क्या है आपके पास, y। अब 1 का क्यूब क्या होएगा, 1 का क्यूब क्या होएगा, 1 होएगा। 2 का क्यूब क्या होएगा, देखें तो हम क्यूब की बात करें, 2 का क्यूब क्या होएगा, यहाँ से 8 आएगा, है ना, 2 का क्यूब कहीं ना कहीं 8 आएगा। 3 का क्यूब क्या आएगा, कहीं ना कहीं 27 आएगा। 4 का क्यूब क्या आएगा, 64 आएगा, है ना। तो ये जो हमारी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एलिमेंट मिल रहा है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एलिमेंट मिल रहा है, जो एलिमेंट मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। किसकी इमेज, 1 की इमेज। किसकी इमेज, 1 की इमेज कितनी है, 1। 2 की इमेज कितनी है, 8। अगर हमें डोमेन के अंदर से हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट मिल रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इमेज हो जाती है। क्या हो जाती है, इमेज। तो 1 की इमेज क्या है, 1। 2 की इमेज क्या है, 8। 3 की इमेज क्या है, 27। और 4 की इमेज क्या है, 64। जो इन इमेजेस से जो सेट बनेगा, इन इमेजेस का जो सेट बनेगा वो हमारी क्या होगी, रेंज होगी। इन इमेजेस का जो सेट बनेगा वो हमारी क्या होगी, रेंज। तो यानी कि रेंज के अंदर अगर देखें तो क्या एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे, क्या एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ से, देखिए आप 1 8 27 64, ये किसके एलिमेंट हुए, रेंज के। और डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हुई, इसकी नेचुरल नंबर, और कोडोमेन भी क्या हुई, नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन है। और रिलेशन क्या है,
हैज़ इट्स क्यूब एज। तो हमने इसका रिलेशन भी डिफाइन कर दिया, इसकी रेंज भी बता दी, इसकी डोमेन भी बता दी, कोडोमेन भी बता दी, इसकी इमेज भी बता दी। पर इमेज की बात करें तो 1 की पर इमेज मतलब उल्टा कि डोमेन के एलिमेंट क्या है, कोडोमेन की पर इमेज क्या है। तो 1 की पर इमेज क्या है 1, 8 की पर इमेज क्या है 2, 27 की पर इमेज क्या है 3, 4 की पर इमेज 64 की पर इमेज क्या है 4। तो ये थी हमारी रिलेशन की डेफिनेशन और ऐसे हम लिखते हैं एलिमेंट्स को। अब देखिए यहाँ से, अब हम यहाँ से देखें अगर कि अगर ए और बी 2 एलिमेंट रिलेशन में से बिलोंग कर रहे हैं, ये एक्स और वाई लगा लीजिए, ये एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन के अंदर है ना। तो इसको या तो हम इसको ऐसे लिखें एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन से, यानी कि एक्स किससे रिलेट कर रहा है, वाई से। या अगर इसको ऐसे लिखें एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई। अगर एक्स वाई आर से बिलोंग करे तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। एक्स और वाई के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखें कि एक्स वाई बिलोंग नहीं कर रहा है आर के अंदर से, एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई नॉट रिलेटेड, एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई, कि एक्स वाई से हमारा रिलेट नहीं कर रहा है, एक्स और वाई के बीच में हमारा कोई रिलेशन नहीं है। आई चीज़ें समझ में। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, यहाँ से एक चीज़ देखिए, हमेशा डोमेन, हमेशा फंक्शन जहाँ से जहाँ डिफाइन होता है, मान लीजिए फंक्शन मेरा रिलेशन की बात कर रहे हैं फिलहाल, रिलेशन मेरा ए से बी डिफाइन है, तो डोमेन हमेशा इसका क्या होती है, सबसेट होती है, और कोडोमेन हमेशा इसका सबसेट होती है, और रेंज भी हमेशा क्या होती है, इसका सबसेट। डोमेन, रेंज तो ये खुद ही, डोमेन तो ये, कोडोमेन तो खुद ही हो जाएगा, वैसे डोमेन भी ये खुद ही होता है ना, लेकिन सबसेट के नीचे इक्वल का साइन भी आता है ना, इसलिए हमने इक्वल लगा दिया। तो डोमेन किसका सबसेट होती है, हमेशा ए का, और रेंज हमेशा किसका सबसेट होती है, बी का सबसेट होती है। अगर रिलेशन हमारा ए से बी डिफाइन हो रहा है तो डोमेन इज अ सबसेट ऑफ ए एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ बी। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिलेशन हुआ आपको क्लियर। अब कुछ टाइप्स के रिलेशन की बात हम करेंगे जो हमारे बेसिक से हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट रिलेशन आपका क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, खुद से खुद पे जाना, खुद से खुद पे जाना, है ना। कि अगर अब रिलेशन खुद से खुद पे जाएगा तो यानी कि कोई भी रिलेशन है वो किस सेट से, अगर हम ए के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा, रिलेशन अगर ए से डिफाइन कर रहे हैं तो ए से ए के ऊपर ही जाएगा। रिलेशन कहाँ से कहाँ जाएगा, ए से ए के ऊपर ही जाएगा। और कैसे डिफाइन होगा, ये कैसे डिफाइन होगा कि ए का हर एक एलिमेंट, इफ every element of A is related to itself, यानी कि A का हर एक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेट करना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई भी ए से बिलोंग कर रहा है तो इस ए का इस ए के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, यानी कि A इज रिलेटेड टू A। अब ए से रिलेट कर रहा है, मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि x अगर रिलेट कर रहा है y से तो इसको आप क्या लिखेंगे, एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा, यानी कि हर एक एलिमेंट ए का खुद से रिलेट करेगा। ए अगर ए से ही रिलेट करेगा तो रिलेशन कैसा बन गया हमारा, ए अगर ए से ही रिलेट करेगा तो यानी कि क्या एलिमेंट आ गया इसके अंदर, ए इज रिलेटेड टू ए, यानी कि ऑर्डर पेयर क्या बन गया, ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये आपका क्या रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट करेगा और किसी से रिलेट नहीं करेगा, तो वो हमारा कैसा रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई सेट है 1 2 3, इस पे आपको आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन करना है, तो वो क्या होगा, 1 किससे रिलेट करेगा, 1 से रिलेट करेगा, और हर एक एलिमेंट होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद से होना चाहिए, ठीक है। 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3। तो ये हमारा कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है। कैसा रिलेशन है हमारा, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। हुआ क्लियर आपको एलिमेंट्री रिलेशन क्या होता है कि हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट करना चाहिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए, हर एक एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट किससे रिलेट होना चाहिए, खुद से रिलेट होना चाहिए। तो वो क्या रिलेशन होता है हमारा, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन।
यूनिवर्सल, यूनिवर्सल जैसा कि नाम से क्लियर, यूनिवर्स क्या होता है? पूरा। यूनिवर्स क्या होता है हमारा? पूरा का पूरा, है ना। अब पूरा का पूरा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका हर एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। अब ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से, मान लीजिए आपका कोई रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है आर, वो ए से बी है। अब इसको हम यूनिवर्स रिलेशन कब बोलेंगे? अगर इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, each element of A is related to each element of B, each element of B। A का हर एक एलिमेंट B के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए। ना तो A के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट बचना चाहिए जिसका B के साथ कोई रिलेशन हो, ना B के अंदर ऐसा एलिमेंट कोई बचना चाहिए जिसका A के साथ कोई रिलेशन ना हो। यानी कि A के हर एक एलिमेंट का B के हर एक एलिमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। हुई चीज़ें क्लियर? कर लेंगे? ठीक है, देखिए क्या करेंगे। मान लीजिए ये आपका कोई सेट है, मान लीजिए, और हमेशा देखना यूनिवर्स रिलेशन क्या होगा हमेशा, क्योंकि रिलेशन क्या होता है हमारा? रिलेशन क्या होता है हमारा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। चीज़ों को ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलती हूँ, ठीक है। रिलेशन है वो हमेशा किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? अगर ए और बी की आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ए का हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट और बी के हर एक एलिमेंट का क्या बनता है? ऑर्डर पेयर बनता है ना। पहला एलिमेंट ए से उठाते, दूसरा बी से उठाते, पहला ए से उठाते, दूसरा बी से, यानी कि हर एक एलिमेंट ए का और बी का किसके अंदर आ जाता है? आपका ऑर्डर पेयर में आ जाता है। यानी कि हर एक एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है। तो रिलेशन, ये यूनिवर्स रिलेशन की डेफिनेशन भी तो यही कह रही है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। रिलेट होना चाहिए मतलब कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, मतलब ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। अब वो ऑर्डर पेयर बनेगा, हर एक एलिमेंट के साथ बनेगा, तो रिलेशन हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा ए क्रॉस बी नहीं हो गया? सारे के सारे ए क्रॉस बी के एलिमेंट नहीं आ गए? देखना कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन कैसे दोनों इक्वल होते हैं। मान लीजिए ये कोई सबसेट, ये कोई सेट है आपका 1 2, बी कोई सेट है आपका XY। सबसे पहले रिलेशन करते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि हर ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ रिलेट होना चाहिए। ए का हर एक एलिमेंट, वन एलिमेंट एक्स के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, वाई के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। 2 का एक्स के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, 2 का वाई के साथ भी। क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट यही होती थी ना, 1 की एक्स के साथ, 1 की वाई के साथ, 2 की एक्स के साथ, 2 की वाई, वेयर फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग टू ए, सेकंड एलिमेंट इज बिलोंग्स टू बी, विच इज इक्वल टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। मीन्स यूनिवर्स रिलेशन आपका क्या होता है? अगर आप किसी भी सेट पे डिफाइन कर रहे हैं, अगर आप ए से ए पे डिफाइन कर रहे हैं, अगर आप रिलेशन ए से ए पे डिफाइन कर रहे हैं तो यूनिवर्स रिलेशन हमारा क्या होगा? ए क्रॉस ए। क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए। अगर दो सेट पे डिफाइन कर रहे हैं अलग अलग पे तो यूनिवर्स रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी हमारा हो जाएगा। हुई चीज़ें क्लियर? ठीक है, ओके, आ गया समझ आपको? एग्जाम्पल भी दे दिया अब तो मैंने इसका, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा क्या होता है? ट्रिवियल रिलेशन होता है। ये रिलेशन हमारा यूनिवर्स रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल रिलेशन का मतलब क्या है कि जो रिलेशन हमेशा होल्ड करता है वो। अब यूनिवर्स, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमेशा ही होल्ड करेगी। आप कोई भी दो सेट ले लीजिए, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा क्या बन जाएगा? यूनिवर्स रिलेशन। तो ये हमारा कैसा रिलेशन है? ट्रिवियल रिलेशन है। कैसा रिलेशन है ये हमारा? ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं वॉइड रिलेशन। वॉइड का मतलब क्या होता है? क्या समझते हैं आप वॉइड से? वॉइड का मतलब क्या समझते हैं आप? खाली, एम्पटी, ठीक है। वॉइड रिलेशन, साथ में हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं और साथ में डेफिनेशन भी कर रहे हैं। एक डेफिनेशन कर रहे हैं, साथ में उसी का क्वेश्चन कर रहे हैं, डेफिनेशन कर रहे हैं, साथ में उसी का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, वॉइड रिलेशन। अगर आपका कोई भी रिलेशन है ए टू बी, इसको आप वॉइड कब बोलेंगे? जब नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए के किसी भी एलिमेंट का बी के किसी भी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है,
यानी कि इसके किसी भी एलिमेंट का इसके किसी भी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये रिलेशन हमारा क्या होगा, वॉइड रिलेशन या एम्पटी रिलेशन। इस रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, वॉइड या एम्पटी रिलेशन। मीन्स रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा है, किसी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, एम्पटी रिलेशन। तो ये रिलेशन भी हमारा क्या होता है, ट्रिवियल रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, ट्रिवियल। तो हमारे ट्रिवियल रिलेशन कितने हो गए, हमारे पास 2 ट्रिवियल रिलेशन होते हैं। एक तो एम्पटी रिलेशन ट्रिवियल होता है क्योंकि ये तो हमेशा ही होगा, ठीक है। फाई तो हमेशा ही किसका सबसेट होता है, फाई एम्पटी तो हमेशा ही किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का। ऐसे ही आर हमेशा ए क्रॉस बी के इक्वल होता ही है यूनिवर्स रिलेशन में, तो आर हमेशा ए क्रॉस बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ट्रिवियल रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास। इसका क्या है, देखिए एग्जाम्पल कि ए कोई भी सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है, और आर रिलेशन है ए टू ए। आर हमें रिलेशन बनाना है ए टू ए, और क्या है रिलेशन के अंदर, वो एलिमेंट आएंगे ए बी, वो ऑर्डर पेयर आएंगे ए बी, जहाँ पे ए से बिलोंग कर रहा है, बी भी हमारा ए से बिलोंग कर रहा है। रिलेशन क्या है, रिलेशन देखना क्या है, a माइनस बी इज 8, कि a और b ऐसे 2 एलिमेंट हैं जिनकी सब्ट्रैक्शन करने पे 8 आना चाहिए। क्या इसके अंदर ऐसे कोई 2 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको जिसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं और मेरा 8 आ जाए, 1 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 4, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर जिसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं मेरा क्या आ जाए, 8 आ जाए। इट मीन्स ये कैसा रिलेशन है आपका, वॉइड रिलेशन है। कैसा रिलेशन है आपका, ये वॉइड रिलेशन है। हुई चीज़ें क्लियर अच्छे से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। क्या है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इनवर्स जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है हमारा, इनवर्स। अब किसी भी चीज़ आप एडिशन के अंदर इनवर्स लेते हैं तो इनवर्स का मतलब क्या होता है हमारा, अपोजिट। एडिशन के अंदर मैं किस चीज़ से किसी का इनवर्स निकालने के लिए मैं किसी नंबर में किस चीज़ क्या ऐड करूं कि मेरा आइडेंटिटी आ जाए। ए में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 0 आ जाए, ए में माइनस ए ऐड करेंगे तो माइनस ए क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा अंडर एडिशन। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर देखें तो ए का इन्वर्स क्या हो जाता है, 1/a हो जाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऐसा ही हमारा रिलेशन के अंदर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स रिलेशन क्या है, देखिए इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन। अब मान लीजिए आर कोई भी रिलेशन है आपका ए टू बी, कोई भी रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। एक्स लेस देन वाई है, वाई लेस देन एक्स है, पता नहीं क्या क्या रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन है, डिफरेंस टाइप के हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बी पेशेंस, ठीक है। ओके, आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स। अब आर इनवर्स जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, अपोजिट, उल्टा। अगर आर ए टू बी जा रहा है तो आर इनवर्स कहाँ से कहाँ जाएगा, बी टू ए जाएगा, बी टू ए जाएगा। और कैसे डिफाइन होगा, आर अगर ऐसे डिफाइन है, एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, कि रिलेशन के अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं जहाँ पे एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, वाई बिलोंग्स से बी से बिलोंग कर रहा है, तो आर इनवर्स क्या होएगा हमारा, अपोजिट। ऑर्डर्ड पेयर का हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, एक्स की जगह वाई कर देंगे, वाई की जगह एक्स कर देंगे, वेयर वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। अब ये जा रहा है ना बी से, वाई कहाँ से आ रहा है, बी से, और एक्स कहाँ से आ रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बी से ए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। कैसा बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। अब देखिए आर की डोमेन क्या होती है, ए, आर की डोमेन क्या होती है, ए, और आर की रेंज बोले हैं कोडोमेन क्या हो जाती है, बी। लेकिन इसके अंदर देखिए, इसके अंदर डोमेन क्या होगी, बी, जो कि क्या थी, आर की कोडोमेन। तो यानी कि आर की कोडोमेन आर इनवर्स की क्या बन गई, डोमेन। आर की डोमेन आर इनवर्स की क्या बन गई, कोडोमेन, कोडोमेन। तो डोमेन ऑफ आर किसके इक्वल आई, कोडोमेन ऑफ आर इनवर्स, है ना। और कोडोमेन ऑफ आर इनवर्स या कोडोमेन ऑफ आर किसके इक्वल है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारा इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अब हमारे 4 रिलेशन और रह गए हैं, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक। फिर हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करें, ठीक है। चलिए फटाफट से करते हैं डेफिनेशन इनकी भी। अब एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, एक चीज़ और देख लीजिए फटाफट से।
कि मान लीजिए आर कोई भी रिलेशन है आपका, रहने दीजिए, चलिए छोड़िए, कि मान लीजिए ए के अंदर एलिमेंट m है, बी के अंदर एलिमेंट n है, ए कोई भी सेट ए है, कोई भी सेट बी है, ए के अंदर m एलिमेंट है, बी के अंदर n एलिमेंट है। आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने हैं कि ए से बी तक कितने रिलेशन हम बना सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे, 2⁻m n। कितने हो जाएंगे, 2⁻m n। 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारे कितने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब करते हैं हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट आपने लिया ए के अंदर से, ए के अंदर से कोई भी एलिमेंट लिया तो उसका खुद के साथ तो रिलेशन होना ही होना चाहिए, उस एलिमेंट का खुद के साथ तो रिलेशन होना ही होना चाहिए, चाहे और किसी के साथ हो या ना हो। आइडेंटिटी में तो क्या था, सिर्फ खुद के साथ रिलेट होना चाहिए। ध्यान रखना, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आइडेंटिटी में तो क्या था कि सिर्फ खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, ए का रिलेशन सिर्फ ए के साथ होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या कहता है कि ए का ए के साथ रिलेशन तो होना ही होना चाहिए, साथ में चाहे किसी के साथ हो या ना हो, और किसी के साथ भी रिलेशन हो सकता है लेकिन खुद के साथ तो रिलेशन होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या आ गया, इफ रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे हम कि आर रिलेशन है, मान लीजिए ए टू ए, इसको हम रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इज रिलेटेड टू ए, या ए बिलोंग्स टू ए, कि हर एक ए के हर एक एलिमेंट ए के लिए, अगर आपको ए में कन्फ्यूज़न हो रही है तो एक्स ले लीजिए, कि ए के हर एक एलिमेंट एक्स के लिए, एक्स कोई भी ए का एलिमेंट है, उसका रिलेशन खुद के साथ तो होना ही होना चाहिए, उसका रिलेशन खुद के साथ तो होना ही होना चाहिए, बाकी किसी के साथ हो या ना हो। यानी कि ये चीज़ें तो ये चीज़ें तो हमारी रिलेशन के अंदर आनी ही आनी चाहिए। हुई चीज़ें क्लियर? ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए आप, क्या है आपका, मान लीजिए ये है आपका 1 2 4। अब ये रिलेशन देखेंगे हम, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। मैंने लिखा 1 1 1 2 2 4 2 2 4 4 1 4। देखिए फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्स का हर एक एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। अब 1 1 से रिलेट कर रहा है, 1 2 से 2 से रिलेट कर रहा है, 4 4 से रिलेट कर रहा है, बाकी चाहे 1 किसी से रिलेट कर रहा हो किसी से ना कर रहा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो खुद से रिलेट करना चाहिए। इट मीन्स हमने देखा कि यहाँ पे रिलेट कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, मीन्स एलिमेंट हमारे रिलेशन में आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? आइडेंटिटी में तो क्या होता है, सिर्फ 1 1 से ही रिलेट करना चाहिए और किसी से रिलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन 1 यहाँ 1 से रिलेट कर तो रहा है, लेकिन 1 यहाँ 2 से भी रिलेट कर रहा है, 1 यहाँ 4 से भी रिलेट कर रहा है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। इसका अगर आइडेंटिटी रिलेशन बनाना है तो वो क्या होगा, 1 1 2 2 एंड 4 4। हुआ डिफरेंस क्लियर अब आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में? अगर पहले आपको कोई डाउट था, अगर पहले, क्योंकि आप 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में फिर से करवा रही ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, सिंगल डाउट भी ना रहे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा कि ए का हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होना ही चाहिए। ठीक है, उसके अंदर और भी एलिमेंट आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते। अब यहाँ से अगर देखें, आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ही क्या कहती है कि ए का ए के साथ रिलेशन, एक्स का एक्स के साथ, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, और एलिमेंट आ रहे नहीं आ रहे हमें नहीं पता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है आइडेंटिटी होगा। एग्जाम्पल मैंने दोनों आपके सामने दे दिए। ठीक है, हुई चीज़ें क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। ओके, अब देखिए यूनिवर्स रिलेशन भी हमेशा क्या होता है
रिफ्लेक्सिव होता है, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर तो सारे के सारे ही आ जाते हैं। जो यूनिवर्सल रिलेशन है उसके अंदर तो सारे ही आ जाएंगे। उसके अंदर तो 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, 1 2 भी आएगा, 2 4 भी आएगा, है ना, 4 2 भी आएगा, 4 1 भी आएगा। जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे आ जाएंगे ना, ठीक है। तो इसका मतलब यूनिवर्स रिलेशन में हमारे क्या आ जाएंगे, यूनिवर्स रिलेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्स रिलेशन भी हमारा कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक, बस 3 ही रह गए हमारे। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, आर कोई भी रिलेशन है, मान लीजिए ए टू बी, आर कोई भी रिलेशन है, मान लीजिए ए टू बी है, या हम ए से ए ही लेके चल देते हैं। चलिए, आर कोई भी रिलेशन है हमारा, ए टू ए जा रहा है, ठीक है। अगर 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 ए हमारा बी से रिलेट कर रहा है, अगर ए हमारा बी से रिलेट कर रहा है, यानी कि ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए इज रिलेटेड टू बी, तो हमारा बी भी आर से रिलेट करना चाहिए। बी भी किससे रिलेट करना चाहिए, ए से रिलेट करना चाहिए। अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, अगर ए भी आर के अंदर आ रहा है, तो बी ए भी आर के अंदर आना चाहिए। तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। कैसा रिलेशन बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए एग्जांपल देखिए इसका, वन टू थ्री, 1 2 3 रिलेशन बताना कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या ये सिमेट्रिक है, जी हाँ है। 1 1 आर में बिलोंग कर रहा है, इसका अपोजिट भी कर रहा है। 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, इसकी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है। यानी कि अगर 1 2 से रिलेट कर रहा है तो 2 भी 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से रिलेट कर रहा है तो 2 भी 2 से रिलेट कर रहा है, 1 3 से रिलेट कर रहा है, 3 भी 1 से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब कैसा रिलेशन है ये, सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है ये, सिमेट्रिक। लेकिन अगर मैं यही रिलेशन बना दूँ यहाँ पे 1 2 1 3 2 1 और 1 1, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है। 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1 1 बिलोंग कर रहा है तो 1 1 का अपोजिट भी 1 1 आएगा। लेकिन 1 3 तो आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 1 तो आर में बिलोंग नहीं कर रहा ना, 3 1 तो आर में बिलोंग नहीं कर रहा ना। इसका मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। आई बात समझ। तो हर एक यूनिवर्स रिलेशन क्या होता है आपका, सिमेट्रिक होता है, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर तो सारे ही सारे आते हैं, कोई भी छूटता ही नहीं है। और आइडेंटिटी रिलेशन भी क्या होता है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी में तो सिर्फ 1 1 2 2 और 3 3 आते हैं। 1 1 से रिलेट करेगा तो 1 1 से करेगा, 2 2 से करेगा तो 2 2 से भी करेगा, है ना। तो यानी कि उनके एलिमेंट्स का अगर ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं तो वो भी वापस से हमारा रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए क्या होता है। मान लीजिए आर कोई भी रिलेशन है आपका ए टू ए, अगर ए बी से रिलेट कर रहा है और बी सी से रिलेट कर रहा है तो ए बी सी से रिलेट करना चाहिए। अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो ए अगर सी से रिलेट करेगा तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अदरवाइज रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। एग्जांपल देखें, चलिए ठीक है, देखिए यहाँ 1 2 ए बी, ए कितना है 1, बी कितना है 2 और सी कितना है 4। ध्यान रखना 1 2 बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी 2 4 बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कि ए सी यानी कि 1 और 4 भी आर से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया हमारा रिलेशन, ये ट्रांजिटिव। हुई चीज़ें क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए,
क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है? क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है? देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 4 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 4 तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना, 1 4 तो इसके अंदर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमारा ट्रांजिटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से यूनिवर्सल रिलेशन भी क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। आइडेंटिटी रिलेशन भी क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि उसके अंदर तो 1 1 आते हैं, 2 2 आते हैं और 3 3 आते हैं। 1 1 बी और सी में तो कोई है ही नहीं, बी और सी तो कहीं है ही नहीं इसके अंदर, दोनों ही अलग अलग है। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमेशा क्या होता है? ट्रांजिटिव। कंडीशन तो ये होनी चाहिए ना, अगर ए बी और बी सी दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं, ए बी और बी सी दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं ट्रांजिटिव का। 1 2 मान लीजिए, 2 2 देखिए, या 1 1 ले लीजिए आप, 1 1 करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है, हाँ 1 2 कर लेते हैं। देखिए 1 2 2 2 ये कोई रिलेशन है क्या? ये ट्रांजिटिव है? जी हाँ बिल्कुल है। क्यों? आप कहोगे मैम 1 2 और 2 1 1 2 2 3 और 1 3 तो नहीं आ रहा है इसके अंदर। अरे इसके अंदर तो वही नहीं आ रहा, यहाँ से देखे तो 4 4 ले लेती हूँ मैं, चलो और भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा आपका। 4 4 मैं बोल रही हूँ ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। आप कहोगे कैसे है मैम? ट्रांजिटिव में तो ये होना चाहिए ना, ए बी और बी सी अगर दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं तो ए सी आना चाहिए। अगर इन दोनों में से सिर्फ ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी तो है ही नहीं इसके अंदर, बी सी तो है ही नहीं इसके अंदर, दूसरी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये ट्रांजिटिव तो पहले ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 4 4 तो हमारा क्या रिलेशन है? ट्रांजिटिव, क्योंकि इसके अंदर 2 से कोई एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है। 2 से रिलेट करता तो फिर हम चेक करते कंपैरिजन की ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो अगर ये सेकंड वाली कंडीशन नहीं आ रही है तो भी हमारा रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। आई बात समझ? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या था हमारा? रिलेशन कोई ए टू ए है, अगर ए बी से रिलेट करता है तो बी ए से रिलेट करना चाहिए, यही था ना हमारा सिमेट्रिक। अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी ए से रिलेट करना चाहिए। लेकिन एंटी में क्या है कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी ए से रिलेट कर रहा है, दोनों चीज़ें दी हुई हैं, तो ए किसके इक्वल होना चाहिए? बी के इक्वल होना चाहिए। ए किसके इक्वल होना चाहिए? हमारा बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका करवाती हूँ। ये मान लीजिए सेट कोई, इस पे मैंने रिलेशन डिफाइन किया कि 1 2 2 1 1 2 आ रहा है तो 2 1 आ रहा है, सिमेट्रिक तो है, 1 2 आएगा तो 2 1 भी आना चाहिए, यानी कि सिमेट्रिक तो है। लेकिन एंटी सिमेट्रिक क्या कह रही है? अगर 1 2 भी आ रहा है, 2 1 भी आ रहा है, तो 1 और 2 दोनों इक्वल होने चाहिए। क्या 1 2 दोनों इक्वल हैं? क्या 1 2 दोनों इक्वल हैं? जी नहीं, 1 और 2 तो इक्वल नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब आपको एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज प्रूफ करने के लिए, एंटी सिमेट्रिक को फंक्शन दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 2 तो आपका बिलोंग करेगा रिलेशन में, लेकिन 2 1 आपका रिलेशन में बिलोंग नहीं करना चाहिए। 2 1 आपका रिलेशन में बिलोंग नहीं करना चाहिए। यानी कि मैं ये रिलेशन, अगर मेरा ये रिलेशन होता 1 1 होता, 1 2 होता, 1 1 1 2, ठीक है, ये ठीक है, 1 1 और 1 2, तो ये रिलेशन हमारा क्या हो जाता है? एंटी सिमेट्रिक। क्यों हो जाता है एंटी सिमेट्रिक? देखिए 1 1 बिलोंग कर रहा है और 1 1 का अपोजिट भी 1 1 बिलोंग कर रहा है और 1 1 के इक्वल भी है। और 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना। 2 1 बिलोंग करता तो हम चेक करते कि हमारा ए बी इक्वल है या नहीं, वही ट्रांजिटिव वाला केस है ना। तो इस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक। तो यानी कि एंटी सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या होना चाहिए? 1 2, यानी कि ए बी तो हमारा बिलोंग करना चाहिए आर से, बी ए हमारा आर से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो वो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर। बेसिक पूरा हो गया है हमारा, अब करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। ए कोई भी सेट दिया हुआ है आपको, 1 2 3 4 5
बी सेट दिया हुआ है आपको 1 4 5, ठीक है। रिलेशन क्या दिया हुआ है आपको आर, देखिए एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, और रिलेशन क्या है एक्स लेस देन वाई। रिलेशन क्या है एक्स लेस देन वाई। तो आपको रिलेशन बताना क्या आएगा, आर के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, देखिए क्या आएंगे आर के अंदर। एक्स वाई से छोटा होना चाहिए, और एक्स कहाँ से आना चाहिए, एक्स कहाँ से आना चाहिए ए से, और वाई कहाँ से आना चाहिए बी से। तो देखिए 1 किस से छोटा है, 1 4 से छोटा है, 1 5 से छोटा है। 2 किससे छोटा है, 2 4 से, 2 5 से। 3 4 से, 3 5 से। 4 4 से तो नहीं है ना, 4 5 से है बस। तो ये हमारा क्या बन गया, रिलेशन बन गया। ये हमारा क्या बन गया, रिलेशन आर बन गया। आई चीज़ें समझ में। नेक्स्ट देखिए आर इनवर्स की बात करते हैं। आर इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 5 4, ठीक है। अगर डोमेन की बात करें तो आर की डोमेन तो क्या है 1 2 3 4 5। को डोमेन की बात करें तो क्या है 1 4 5। और रेंज की बात करें, रेंज ऑफ आर हमारा क्या है, रेंज ऑफ आर हमारा क्या, देखिए क्या क्या आ रहा है 4 5 4 5 4 5 4 5। रेंज में क्या आ रहा है, सिर्फ 4 और 5 हमारे पास आ रहा है। और रेंज आर इनवर्स की बात करें, आर इनवर्स की रेंज में देखिए क्या आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये किसकी रेंज हो जाएगी, हमारी आर इनवर्स की। और ये ऊपर वाली रेंज किसकी है, हमारी आर की रेंज है। रेंज में तो सिर्फ वही एलिमेंट लेते हैं ना जो जिसका रिलेशन होता है, एक्स रिलेटेड टू वाई, तो वाई हमारे कहाँ से आते हैं, रेंज के एलिमेंट। जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, जो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो तो किसका होता है, डोमेन का होता है। और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारा किसका होता है, रेंज का होता है। किसका होता है, रेंज का। हुई चीज़ें क्लियर, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चल देख नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन में, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। आर कोई भी सेट दिया हो, कोई भी सेट दिया हुआ है आपके पास 1 2 3, और इसके ऊपर एक रिलेशन दिया हुआ है, हमें खुद से बना के दिया हुआ है ये 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। ये बताना है आपने कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। हमें तीनों चीज़ें चेक करनी है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेंगे कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A इज रिलेटेड टू A, यही होना चाहिए ना। यानी कि 1 1, देखिए 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि हर एक एलिमेंट हर एक अपने खुद के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए 1 2, यहाँ से देखिए 1 2 तो आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 तो आर से बिलोंग नहीं कर रहा ना। एक एग्जांपल काफ़ी है, मैं तो नेगेटिव बताने के लिए। अगर आपको रिजल्ट प्रूफ करना है तो उसको हर एक नंबर के लिए प्रूफ करना पड़ेगा कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए रिलेटेड टू ए। कर दिया हमने ये प्रूफ कि ए का हर एक एलिमेंट लिया हमने, वो किसके लिए क्या आ गया हमारा ए हमारा हर एक एलिमेंट से रिलेट, ए हमारा क्या होगा, रिलेशन के अंदर चला गया। ए किससे रिलेट कर गया, ए से रिलेट कर गया। अगर आप जनरली ट्रू प्रूफ करते हैं रिजल्ट को तो आपको हर एक के लिए प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको गलत बताना है रिजल्ट को तो आप एक एग्जांपल दे दीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी कि सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 तो आर से बिलोंग कर रहा है, 2 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी तो आना चाहिए ना आर में। क्या 1 3 दिख रहा है आपको कहीं आर में? 1 3 आर में नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब एंटी सिमेट्रिक देख लीजिए, 1 1 2 2 3 3, ये तो है। 1 2 है, 2 1 तो नहीं है ना, यानी कि ये वाला हो गया हमारा ठीक। 2 3 है, 3 2 तो नहीं है ना। अगर 3 2 होता तो हम चेक करते क्या 2 और 3 इक्वल होते, तो इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। हुई चीज़ें क्लियर अच्छे से एकदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्या है हमारा कि आर कोई भी रिलेशन है आपका रियल नंबर से रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर। आर कोई भी रिलेशन डिफाइन आपका आर टू आर, मैंने रियल नंबर इसलिए लिखा क्या कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये आर अलग है, ये आर रिप्रेजेंट फॉर रिलेशन, या फिर ऐसे लिख देती हूँ मैं, ये आर हमारा रिप्रेजेंट फॉर रिलेशन रियल नंबर टू रियल नंबर। एक रिलेशन है, क्या दिया हुआ रिलेशन के अंदर हमें कि वो सारे ए बी जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए बी आर से बिलोंग कर रहे हैं और बी भी हमारा आर से बिलोंग कर रहा है। क्या रिलेशन है इसके अंदर, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आपको दिखाना है क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तीनों चीज़ें आपको दिखानी है। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो हम हर एक के लिए प्रूफ कर देंगे, लेकिन अगर ये सिचुएशन रॉन्ग है तो एक एग्जांपल दे देंगे बस। ठीक है, तो देखिए यहाँ से रियल नंबर लेने हमें, अब मान लीजिए आपको तो क्या दिखाना है कि ए से रिलेट करना चाहिए, तो फॉर रिफ्लेक्सिव we have to prove that AA is related to AA R में बिलोंग कर रहा है रिलेशन में फॉर ऑल A belongs to the real number, A belongs to the real number। ठीक है, अब देखिए आपने कोई भी एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए 1 2 आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर, 1 2 आपका बिलोंग कर रहा है R के अंदर, रियल नंबर के अंदर 1 2 आपने एलिमेंट उठाया। अब ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए ना, 1 2 ग्रेटर 1 2 इज लेस देन 1 2 का स्केयर होना चाहिए ना 1/2। तो यहाँ से करेंगे आप 1/2 आपने किया और 1/2 का स्केयर किया, 1/2 का स्केयर कितना होता है 1/4, लेकिन ये तो गलत हो गया, 1/2 तो हमारा 1/4 से बड़ा हो गया, लेकिन आना क्या चाहिए था 1/2 का स्केयर लेस देन इक्वल टू आना चाहिए था 1/2 के स्केयर के। 1/2 हमारा लेस देन, ए हमारा किससे छोटा, ए हमें क्या प्रूफ करना था कि ए इज़ लेस देन ए स्केयर, ये प्रूफ करना था ना कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्केयर। ए से रिलेट तब करेगा ना जब यहाँ पे भी ए हो यहाँ पे भी ए हो, लेकिन यहाँ तो 1/2 है, वो तो ग्रेटर आ गया। दिस मीन्स दिस इम्प्लाइज आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आई बात समझ, कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में हम मान लेते हैं कि 1 2 हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। तो हमें क्या दिखाना है, 2 1 भी आर से बिलोंग करेगा, है ना। 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 1 लेस देन 2 का स्केयर 1 लेस देन 4 है, ट्रू है इसका मतलब। अब हमें क्या दिखाना है, 2 1 भी आर से बिलोंग करना चाहिए, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों, बिकॉज 2 का स्केयर आपने देखा, 2 का स्केयर तो 1 से ग्रेटर हो गया, आना क्या चाहिए था, लेस देन आना चाहिए था। अच्छा यहाँ पे स्केयर करना है ना, 1 का स्केयर 2 1, 2 आपका क्या है फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि 2 अगर देखें तो 1 का स्केयर करेंगे तो भी हमारा 2 क्या आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। 2 हमारा क्या आ गया, 1 से बड़ा आ गया, लेकिन आना क्या चाहिए था, हमारा लेस देन का साइन आना चाहिए था। फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए। यानी कि आपको क्या दिखाना था, इफ़ ए इज़ लेस देन बी स्केयर देन बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्केयर। ये आपको शो करना था ना सिमेट्रिक में, यही शो करना था कि 1 2 अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो 1 2 तो आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 तो आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, लेस देन तो नहीं आ रहा है। सो दिस इम्प्लाइज आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। हुई चीज़ें क्लियर, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव क्लियर हुआ, सिमेट्रिक क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं ट्रांजिटिव की ओर। रफ कर दूं मैं इसको, ठीक है, देख लीजिए एक बार। अब करते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव के लिए क्या लेना है आपने, ए बी लेना है और बी सी लेना है। क्या क्या लेना है, ए बी और बी सी आपने दोनों लेने। ठीक है, आपने ले लिया, मान लीजिए ए आपने कितना ले लिया 3, बी आपने कितना ले लिया 2 और सी आपने कितना ले लिया 1.5। सी आपने कितना ले लिया यहाँ से 1.5। अब हमें क्या दिखाना है कि 3 2 बिलोंग कर रहा है आर से, 2 और 1.5 बिलोंग कर रहा है आर से। हमें क्या दिखाना है, वी हैव टू शो दैट 3 और 1.5 भी आर में आना चाहिए ना। अब ये चेक कर लेते क्या ये जो चीज़ें लिखी हैं वो ट्रू है हमारी, चेक कर लेते। 3 2 आर में बिलोंग कर रहे हैं, 3 2 देखना एक बार जरा। 3 लेस देन आर में कब बिलोंग करेगा, जब 3 लेस देन 2 का स्केयर। जी हाँ बिल्कुल है, 3 लेस देन 4 है हमारा। अब देखिए 2 1.5
2 लेस देन 1.5 का स्केयर कितना आ गया, 2 लेस देन 2.25। जी हाँ, ये भी है, 2 हमारा 2.5 से छोटा है, यानी कि ए बी भी बिलोंग कर रहा है, बी सी भी बिलोंग कर रहा है। अब ए सी चेक करते हैं। अब ए सी चेक कीजिए, 3 लेस देन क्या आना चाहिए आपका, 1.5 का स्केयर आना चाहिए ना, 3 लेस देन आना चाहिए ये, है ना। तो देखिए 3 लेस देन 2.25, ये तो नहीं होल्ड हुआ, ये तो होल्ड नहीं हुआ। दिस इम्प्लाइज 3 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर क्या हो गया हमारा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो ये जो रिलेशन था वो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। हुई चीज़ें क्लियर फ्रेंड्स? ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं ये आज आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका क्या है। ये कोई रिलेशन दिया है, रिलेशन क्या दिया हुआ है, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं ए बी ऑर्डर पेयर के अंदर कि ए और बी आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ये आर स्टैंड फॉर रियल नंबर, ये आर फॉर रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन को एस मान लीजिए, रिलेशन को मैंने एस नाम दे दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और रिलेशन क्या दे दिया कि 1 प्लस ए बी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अब हमें चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बिलोंग्स टू आर, या फिर ए इज रिलेटेड टू ए आर से कब बिलोंग करेगा। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है किसी भी नंबर का स्केयर कर देंगे वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा। आपने ए कहाँ से उठाया, आर से, उसका स्केयर करेंगे वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। उसके अंदर मैंने 1 ऐड कर दिया, वो भी क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, नहीं हुआ। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ए डॉट ए। अब ए और बी कब रिलेट करते हैं, जब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। तो ए कब रिलेट करेंगे, जब 1 प्लस ए इंटू ए ग्रेटर देन 0 रिलेट कर गया। दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। तो आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या हो गया, आर हमारा रिफ्लेक्सिव। आया समझ। अब करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन हमें क्या प्रूफ करना है, बी ए बी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से बिलोंग करे। ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। अब ए बी तो आर से बिलोंग कर रहा है, ये तो हम लेके चलेंगे ना। अब ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स 1 प्लस ए बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा। अब चाहे आप इसको ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, रहेगा तो ग्रेटर देन 0, ये कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ए और बी की मल्टीप्लाई बी और ए की मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल होगी ना। मैट्रिक्स तो नहीं है, ये रियल नंबर है। अगर मैट्रिक्स होता तो फिर हम कुछ सोचते इसके बारे में, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यानी कि आर हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। आर हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। अब क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के केस में एग्जांपल ले लीजिए। ए आपने 8 ले लिया, -8, बी आपने -2 ले लिया, सी आपने 1/4 ले लिया, -4 ले लिया। अब चेक कीजिए -8 और -2 क्या आर से बिलोंग कर रहा है। देखिए -8 -2 बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि देखिए 1 प्लस -8 और -2 कितना आ गया, 17, ग्रेटर देन 0 है, आर से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट देखिए -2 और 1/4 बिलोंग्स टू आर। क्यों, बिकॉज क्यों, कीजिए मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई 1/4, 2 से 2 कट गया, 1 - 1/2 कितना आया, 1/2। 1/2 तो हमेशा 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। यानी कि हमारा -2 और 1/4 भी हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। अब चेक करेंगे ए बी आर से बिलोंग कर क्या, बी सी आर से बिलोंग कर रहा है। ए सी आर से बिलोंग कर रहा है क्या, ए कितना है -8, सी कितना है 1/4। ये चेक करेंगे कि क्या ये आर से बिलोंग कर रहा है, टू चेक। ये हमें चेक करना है क्या ये आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कीजिए 1 प्लस ए कितना है -8, बी कितना है 1/4, 4 2 जा 8, 1 - 2 क्या ये ग्रेटर देन 0 है, जी नहीं। -1 तो आपका ग्रेटर देन 0 नहीं है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं,
कि ए बी, यानी कि ए बी कितना है -8 और -2 आर से बिलोंग कर रहा है, -2 और 1/4 भी आर से बिलोंग कर रहा है, बट -8 और 1/4 आपका आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। हुई चीज़ें क्लियर, कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे आप अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए बस। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। रिलेशन दिया हुआ है आपके पास कि ये आपके पास कोई भी दो लाइन है, L1 और L2 कोई भी दो लाइंस हैं, और रिलेशन क्या है दोनों में, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो आपको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव। अब देखिए सिमेट्रिक में तो क्या होता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन देखना होता है, खुद का खुद के साथ। अब मुझे ये चीज़ बताइए, रिफ्लेक्सिव यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव L1 बिलोंग्स टू R, यही होना चाहिए। L1 किससे रिलेट करना चाहिए, L1 से, यानी कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, L1 के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या दो लाइन, कोई भी दो लाइन बना दीजिए। L1 क्या ये लाइन खुद के परपेंडिकुलर है, जी नहीं, ये लाइन खुद के पैरेलल तो है, खुद के परपेंडिकुलर तो नहीं है, बट L1 इज पैरेलल टू L1 तो L1 के पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर तो नहीं होती है। दिस इम्प्लाइज L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ, है ना, यही प्रूफ करना है ना। बट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, सो दिस इम्प्लाइज L1 इज नॉट रिलेटेड टू L1, यानी कि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। आई चीज़ें समझ में, कर लेंगे। चलिए सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक हम मान लेते हैं कि L1 L2 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। L1 L2 किस में बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन में। हमें प्रूफ क्या करना है, L2 L1 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि L1 किसके परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। देखिए ये लाइन कोई L1 है, ये L2 है। अब यहाँ से देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये L1 L2 के परपेंडिकुलर, तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है ना, दोनों के बीच में 90 बन रहा है। तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस ही बात है L2 भी किसके परपेंडिकुलर होएगी, L1 के। दिस इम्प्लाइज L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, L2 भी किसके परपेंडिकुलर है, L1 के। सो इसका मतलब क्या हो गया, L2 L1 क्या कर गए, रिलेट कर गए आपस में, L2 L1 क्या कर गए, रिलेट। तो रिलेशन क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया है, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए आपने क्या मानना है, L1 और L2 तो R से बिलोंग कर रहे हैं, L2 और L3 भी R से बिलोंग कर रहे हैं। हमें प्रूफ करना है L1 और L3 भी बिलोंग करेंगे। देखिए मैं लाइन आपको एग्जांपल से समझाऊंगी बिल्कुल। L1 ये मान लीजिए L1 है, ये मान लीजिए L2 है। अब L1 L2 के परपेंडिकुलर है, दिख रहे हैं आपको। अब L2 L3 के, ये L2 है, ये L3 है, L2 L3 के भी परपेंडिकुलर है। क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है, क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है, जी नहीं, L1 और L3 तो परपेंडिकुलर नहीं है। L1 और L3 तो क्या है, पैरेलल है। L1 और L3 तो क्या है, पैरेलल है। दिस इम्प्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, बट L1 इज पैरेलल टू L3। ये नोटेशन है मेरी कुछ, ये परपेंडिकुलर की नोटेशन है और ये पैरेलल की नोटेशन, आपने पूरा लिखना है। ठीक है, मैं टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं लिख रही हूँ ये। L1 इज पैरेलल टू L3, दिस इम्प्लाइज L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। R में तो क्या कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं, जब दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे तो दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल तो बिलोंग नहीं करेंगी, है ना। सो दिस इम्प्लाइज R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक हो गया है। क्या हो गया है, सिमेट्रिक। ये हमारा रिलेशन आज
बेसिक्स हमने कर लिया है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर भी अगर लगता है कि आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, फिर भी अगर लगता है कि आपको कोई भी डाउट है इस लास्ट 3 चैप्टर में जितने हमने कवर कर लिए उसमें, या इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आप, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।